A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है। Along with this लेक्चर के आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, which will be based on all the facts that we discussed today in this lecture. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने का प्रयास जरूर कीजिए और इनके उत्तर आप लगातार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि इनके रेगुलर प्रैक्टिस से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 30 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1870 से, जब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के वॉज बोर्न, अर्थात भारतीय सिनेमा के जनक प्रसिद्ध दादा साहेब फाल्के का जन्म आज ही के दिन हुआ था। धुंधीराज गोविंद फाल्के, popularly known as Dada Saheb Phalke, was an Indian producer, director, screenwriter. इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना गया है। इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआती नींव की स्थापना करी थी। He made the first Indian feature film जिसका नाम था राजा हरीश चंद्र। इस पिक्चर को माना जाता है एज द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म। इस पिक्चर का प्रीमियर हुआ था ऑन 21 अप्रैल 1913 इन मुंबई। इनकी एक और शुरुआती प्रसिद्ध फिल्म जिसे कहा जाता था मोहिनी भस्मासुर भी बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई और इसमें दो महिला आर्टिस्ट्स ने काम किया था जिनका नाम था दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले। These became the first women to act in the Indian cinema. इसके पश्चात इनकी तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी इन 1914 जिसका नाम था सत्यावन सावित्री। समय के साथ साउंड फिल्म्स began being introduced in India with the release of अलम आरा, जो कि भारत की पहली साउंड फिल्म थी। On 14 मार्च 1931 दादा साहेब फाल्के की आखिरी पिक्चर बनी थी जिसका नाम था गंगा वतरन, जो रिलीज हुई थी इन 1937 and this was also the only talking movie directed by दादा साहेब फाल्के। इनके सम्मान और स्मरण में द फेमस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा was instituted in the year 1969 by the government of India और ये पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है in the Indian cinema. It is also the highest official recognition for film personalities in the country. इसके अलावा एक पोस्टेड स्टैंप भी इशू किया गया था इनके सम्मान में बाय द इंडिया पोस्ट इन 1971। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो संबंधित है 1927 से, जब फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फातिमा बीवी वॉज बोर्न, अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश फातिमा बीवी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। Fatima Bibi is a former judge of the Supreme Court of India. Appointed to the Apex Court in 1989, she became the first female judge to be a part of the Supreme Court of India. इनका संबंध केरला राज्य में स्थित ट्रेवनकोर से है। She began her career in the lower judiciary in Kerala. 14 मई 1984 में वह उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश बनी थी और 1989 को उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के पद से वह रिटायर हुई, परंतु उसी वर्ष इन अक्टूबर 1989 उनको न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च पद पर नियुक्त किया गया। She later went on to become the governor of Tamil Nadu state as well. This happened in January 1997. As the governor of the Tamil Nadu state, she also served as the chancellor of the Madras University और इनके रिटायरमेंट पर she also served as a member of the National Human Rights Commission.
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में तो हम जानते ही है दोस्तों कि किस प्रकार ये एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है जिसका संगठन हुआ था अक्टूबर 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1993। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो संबंधित है 1944 से, जब प्रसिद्ध इंडियन क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह वॉज बोर्न, अर्थात जानी मानी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह का जन्म आज ही के दिन इन वर्ष 1944 हुआ था। यह एक भारतीय क्लासिकल डांसर हैं जिन्हें भरतनाट्यम और ओडिशी दोनों ही नृत्य कलाओं में महारत प्राप्त है। इनका संबंध मुंबई से है और इनकी मां पूर्णिमा पकवसा गुजरात की एक जानी मानी समाज कार्यकर्ता और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी। शी वॉज ऑल्सो अ रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन 2004। बात अगर सोनल मानसिंह की दोबारा करी जाए तो इन 1977 शी फाउंडेड द सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस CICD इन न्यू दिल्ली। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नामित किया गया है। ओवर द इयर्स डांस हैज टेकन हर ऑल ओवर द वर्ल्ड और इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि पद्म भूषण इन 1992, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1987 एंड पद्म विभूषण, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2003। She also received संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसे एकेडमी रत्ना भी कहा जाता है, फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भरतनाट्यम की चर्चा हुई थी तो यह तमिलनाडु से जुड़ा हुआ शास्त्रीय नृत्य है। और बात अगर ओडिशी की करी जाए तो ये उड़ीसा स्टेट से संबंधित क्लासिकल डांस है। और यहाँ एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है फिर कि हाउ मेनी टोटल क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया। तो भारत में 6 रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। तो इसके साथ अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का। ये संबंधित है दोस्तों 1956 वर्ष से, जब इंडियन कार्नाटिक वोकलिस्ट सुधा रघुनाथन वॉज बोर्न। Sudha Raghunath is an Indian classical vocalist, singer and composer. इनका संबंध तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से है। She received an Indian government scholarship to study music under the famous exponent of classical music, Dr. M.L. Vasantha Kumari, जिनकी शिष्या ये 13 साल तक रही। Sudha Raghunathan has performed at the Madras Music Season every year since 1990. इनको भारत सरकार में सबसे उत्कृष्ट कार्नाटिक म्यूजिशियन में से माना जाता है। In 2013 she was awarded the Sangeet Kala Nidhi of the Madras Music Academy. She was also awarded the Padma Bhushan, भारत का तीसरा highest civilian honor, in January 2015. On 2nd October 2016, the United Nations अर्थात संयुक्त राष्ट्र released a stamp to honor India's famous Carnatic music artist, the Bharat Ratna Dr. M.S. Subbulakshmi, और यह स्टैम्प प्रेजेंट किया गया था टू सुधा रघुनाथन to honor her performance at the United Nations in 2016. सुधा एकमात्र भारतीय गायिका हैं जिन्होंने ग्लोबल वोकल मीटिंग organized by Burghof, an Academy of Music and Arts in Germany में भी भाग लिया था। With this अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार से इंटरनेशनल जैज डे is observed today अर्थात on 30th April by the UNESCO, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस यूनेस्को द्वारा आज ही के दिन मनाया जाता है। 30 April was officially designated as International Jazz Day by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसे हम यूनेस्को भी बुलाते हैं, at the General Conference in November 2011. यह दिन दुनिया भर में लोगों को एकजुट करने के लिए जैज और उसकी डिप्लोमेटिक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह परस्पर संवाद और आपसी समझ की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संचार को भी मजबूत करने का इरादा रखता है। The 2021 celebration will be the International Jazz Day's 10th anniversary. यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है कि आखिर जैज है क्या? तो आप याद रखिए कि यह एक तरह का म्यूजिक है जो शुरू हुआ था न्यू ऑरलीन्स में इन द यूनाइटेड स्टेट्स in the late 1800s and early 1900s. Since then, it has been spreading around the world और कई तरह के अन्य म्यूजिक टाइप्स और डिफरेंट स्टाइल्स में ये इवॉल्व हो गया है तब से। और रही बात यूनेस्को की, तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जिसका उद्देश्य है टू प्रमोट world peace and security through international cooperation in the fields of education, sciences and culture. रही बात इसके हेडक्वार्टर्स की, तो ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान समय में कौन है, तो ये है ऑड्रे ऑजुले। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, अर्थात भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में हम किसका नाम याद करते हैं। ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए अर्देशीर ईरानी, बी डी दबके, सी सत्यजीत रे या डी दादा साहिब फाल्के। The second question is who became the first female judge to be a part of the Supreme Court of India, अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। The options are A फातिमा बीवी, B लीला सेठ, C एना चैंडी या D सुचेता कृपलानी। और तीसरा सवाल है who had established the Center for Indian Classical Dances, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिस पे हमने अभी अभी चर्चा करी है। तो आप बताइए कि किसने करी थी CICT की स्थापना। ऑप्शंस है ए मृणालिनी साराभाई, बी मल्लिका साराभाई, सी सोनल मानसिंह या डी पद्मा सुब्रमण्यम। With this, the next question is how many classical dances are there in India? अर्थात भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी जाती है। ऑप्शंस है A5, B4, C8 या D6। और अगला सवाल है which Indian musician has been honored with a stamp by the United Nations in 2016? अर्थात संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 में किस भारतीय संगीतकार को डाक टिकट से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस है ए विजया राजेंद्रन, बी MS सुब्बुलक्ष्मी, सी राधा विश्वनाथन या डी सुधा रघुनाथन। एंड आज का आखिरी और सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल जैज डे ऑब्जर्व्ड बाय द यूनेस्को, अर्थात यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल जैज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस में कुछ दिनांक है जैसे कि A 26 अप्रैल, B 27 अप्रैल, C 29 अप्रैल एंड D 30 अप्रैल। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर हमारे साथ शेयर करते रहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ।